हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। आज हम लोग सीखेंगे आपका जो त्रिकोणमितीय टेबल है उसकी वैल्यू कैसे निकाल दी जाती है। एकदम बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ हम लोग सीखेंगे आज। कोई भी चीज मैं आपको रटने के लिए नहीं बोलूंगा प्यारे, ठीक है। और पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो आज के बाद ये वैल्यू आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेगा, खटाक से टेबल बना डालोगे, ठीक है। तो चलिए भैया, शुरू करते हैं। आपको मैं बताऊंगा आज की सारी मान कैसे निकलेंगे। तो भैया देखो, ये आपको दिख रहा है थीटा, मतलब थीटा एंगल लेकर चल रहे हैं कोण। यहाँ पर आप ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो थीटा है ये फेमस है, ठीक है। तो ज्यादातर सब थीटा ही यूज करते हैं। और ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतने के मान हम लोग को निकालना है। हमारे पास टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है। तो सारी मान आपको मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहला काम देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक बॉक्स में ट्रिक लिखा मैंने। अब वो ट्रिक क्या है वो समझना है आपको बालक। देखो, 0, 30, 45, 60 और 90, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के मान हमें निकालने हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आप 0 लिखेंगे, फिर 1, 2, 3 और 4 लिख देंगे, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। अब सब में आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। सब में 4 से कर दीजिए डिवाइड, ठीक है। कर दिया। सब मैंने क्या किया, 0 से लेकर 4 तक लिखा, फिर सब में 4 से डिवाइड किया। अब सबका अंडर रूट कर दो। अब देखो, अब आपको यहां पर समझना है वैल्यू कैसे निकलेगी। अभी साइन की आप चौंक जाओगे बच्चा, चौंक जाओगे। देखो, 0/4 आप लोग को बचपन में ही बता दिया गया था कि किसी भी भिन्न में अगर भिन्न का अंश 0 है तो पूरी भिन्न 0 हो जाती है। अंश जो ऊपर रहता है हर नीचे रहता है। तो देखो, इसमें 0/4 है, तो कुछ इसमें और कुछ करना ही नहीं है। अगर भिन्न दिख रही है और उसका अंश 0 है तो आप लोग 0 लिख देंगे तुरंत। तो भैया साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, इधर से निकलेगी। कैसे, देखो, 1/4 लिखा हुआ है अंडर रूट में। अब एक का अंडर रूट भैया होता क्या है, एक अगर अंडर रूट में लिखा हुआ है तो आप उसको 1 लिख सकते हो बिना किसी डर के। तो हमने लिख दिया 1। अब 4, 4 का भैया वर्ग देखो, किसका वर्ग है, 2 का। मतलब जब 4 है तो 4 अंडर रूट से बाहर निकलता है 2 बन के बच्चा, तो 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 पता हो गई। अब देखो, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो देखो, ये लिखा क्या हुआ है बालक, ये लिखा है 2/4, अंडर रूट में लिखा है 2/4। क्लियर है। अब 2/4 इसको क्या लिख सकते हो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 लिख सकते हो ना। तो मतलब अंडर रूट 1/2 हो गया। अब अंडर रूट से 1 निकलता है बाहर तो क्या 1 हो जाता है। और अंडर रूट 2, तो ये अंडर रूट 2 भैया ऐसे एज इट इज लगा रहने दो। तो ये क्या निकल के आया, 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है बालक 1/√2। अब साइन 60 डिग्री का मान कैसे निकले, तो देखो 3/4 लिखा हुआ है अंडर रूट में। अब 3 जो है वो भी अंडर रूट में है, 4 है वो भी, सारा का सारा अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो प्यारे, √3/√4, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई नहीं रोक सकता बालक। तो √3 को एज इट इज लिखा रहने दो। और 4 भैया किसका वर्ग होता है, 2 का, तो √3/2। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। अब 4/4 पूरा कैंसिल होकर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, ठीक। और √1
क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब देखो साइन का हो गया मान, तो इस तरीके से साइन का मान निकलता है। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब कॉस का मान कैसे निकाला जाए, तो कुछ नहीं करना है, यही चीज उल्टा करके लिख दो। 0 1/2 1/√2 3√3/2 1 इससे था। अब इसको इधर की तरफ से लिख दो। सबसे पहले क्या है, 1, तो यहाँ 1, फिर √3/2 तो √3/2, फिर 1/√2 1/√2, उसके बाद किसका नंबर 1/2 तो 1/2, फिर कौन है 0, तो ये हो गया प्यारे 0। तो इस तरीके से कॉस का मान आपको पता चल गया। अब देखो tan का मान कैसे निकाला जाए, तो tan का मान निकालने के लिए आप करेंगे क्या, आप लोग एक फॉर्मूला भैया कभी ना कभी गलती से पढ़े जरूर होंगे कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो भैया आज पढ़ लो कि साइन में कॉस का अगर भाग दे दें तो वो टेन के बराबर होता है। तो हमें साइन की और कॉस की वैल्यू पता है, तो जो साइन वाली वैल्यू है उसमें कॉस वाली वैल्यू से अगर हम डिवाइड कर दें जो आएगा वो टेन की वैल्यू होगा प्यारे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो साइन वाली वैल्यू है उसमें कॉस वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे। क्लियर, तो देखो जब 0 में 1 का डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 में 1 का डिवाइड करने पर मिलेगा क्या, भैया बताओ जल्दी, क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अब देखो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो साइन 30 डिग्री का मान है उसमें cos 30 डिग्री के मान से कर देंगे भाग। तो देखो कैसे होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, 1/2 इसमें भाग करेंगे √3/2 से। तो देखो भैया ये भिन्न तो सॉल्व करना आता ही होगा ना, 1/2 में भाग करना है √3/2 से, तो ये क्या होगा, ये पलट जाएगा, बीच में गुणे चिन्ह आ जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1/√3। तो साइन 30 डिग्री का मान निकल के आया 1/√3, 1/√3। अब साइन 45 डिग्री का मान भैया कैसे मिलेगा, तो साइन 30 डिग्री के मान में कॉस 30 डिग्री के मान से कर दो भाग। तो देखो दोनों सेम सेम दिख रहे हैं ना, और कोई भी चीज अगर सेम सेम आपस में डिवाइड होती है प्यारे तो 1 मिलता है हमेशा। तो यहां पर आप बिना किसी से डरे आप लिख देंगे 1। क्लियर, अब देखो अब tan 60 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, तो साइन 60 डिग्री के मान में cos 60 डिग्री के मान से कर दीजिए भाग। तो भैया बालक साइन 60 डिग्री का मान क्या है √3/2, इसमें भाग करिए cos 60 डिग्री का मान क्या है 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, √3/1, और √3/1 को लिखते क्या हो आप लोग प्यार से लिखते हो इसको √3। ठीक है, अब देखो अब tan 90 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, तो tan 90 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 90 डिग्री के मान में cos 90 डिग्री के मान से कर दीजिए भाग। तो जब 1 में 0 का भाग करोगे तो मिलेगा क्या, आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखना कि कभी अगर 0 से किसी में भाग दिया जाता है तो हमेशा इनफाइनाइट मिलता है। अब इनफाइनाइट होता है अनंत, ऐसे इसका सिंबल होता है प्यारे, ये जैसे 8 होता है ना, ये 8 है, इसको पलट दो भैया, सुला दो इसको, सो गया लेट गया। ठीक, तो ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है। तो क्या कहा मैंने, कभी भी किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दे रहे हो तो रिजल्ट इनफाइनाइट मिलेगा, और अगर आप लोग इनफाइनाइट से किसी में भाग दे रहे हो तो हमेशा 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे इनफाइनाइट। क्लियर, अब देखो कॉट का मान निकालना है, तो कॉट के लिए क्या करोगे, कॉट के लिए tan का उल्टा ही लिख दो, उल्टा करके। चलो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ऐसे इधर से चलते चले आओ, इनफाइनाइट, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3,
√3, उसके बाद कौन है 0, तो 0 हो गया। इसको आप एक तरीके से और निकाल सकते हो क्या? अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos थीटा अपॉन में sin थीटा इक्वल टू cot थीटा फॉर्मूला है हमारे पास, है कि नहीं है प्यारे? बिल्कुल है। तो क्या करो, जो cos वाली वैल्यू है उसमें sin वाली वैल्यू से कर दो भाग, तो जो मिलेगा वो cot की वैल्यू होगी। देखो, एक में जब 0 का भाग करोगे, मैंने अभी अभी बताया कि 0 से किसी भी संख्या में भाग करने पर हमेशा इनफाइनाइट मिलता है, तो इनफाइनाइट मिला। फिर √3/2 में 1/2 से करोगे भाग, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1, और √3/1 का मतलब √3, और ये सेम भाग होगा तो 1 मिलेगा। फिर 1/2 में √3/2 से भाग करोगे तो क्या मिलेगा? 1/√3, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 मिलेगा ये। फिर देखो, 0 में 1 से भाग करोगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, या tan की अगर निकाल लिए तो उल्टा करके लिख दो खट से, कोई जरूरत ही नहीं है, मिनटों काम सेकंडों में। अब सेक के लिए, तो सेक के लिए क्या करना है, जो cos की वैल्यू है उसका उल्टा लिख दो, वो सेक का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भैया, cos की वैल्यू को उल्टा करके लिख दो। सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का उल्टा क्या होगा, एक उल्टा मतलब समझो, जैसे लिखा है 2 का उल्टा कहा जाए तो क्या होगा, 2 का उल्टा होगा 1/2। अगर कहा जाए 5 का उल्टा, तो 5 का उल्टा 1/5। ठीक है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है बालक, तो 1 हो गया। अब √3/2 का उल्टा करो तो 2/√3 हो जाएगा, उलट दो सबको, 2/√3। अब सेक 45 डिग्री मान निकालना है, तो cos 45 डिग्री के मान को उलट दो, तो 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, बटे में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो आप इसको प्यार से कह सकते हो √2। अब सेक 60 डिग्री का मान निकालना है, तो cos 60 डिग्री के मान को उलट कर लिख दो, 1/2 है 2/1, और 2/1 को हम लोग 2 लिखते हैं, बटे में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो, सेक 90 डिग्री का मान, तो cos 90 डिग्री का मान क्या है 0, और मैंने क्या बताया है भैया आपको कि ये 0 है, तो 0 क्या लिखा है, ये लिखा है 0/1, और 0/1 का उल्टा क्या होगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे चला आएगा। मतलब ये क्या कह रहा है, ये चिल्ला रहा है कि 1 में 0 की भाग हो रही है, और किसी भी संख्या में जब 0 की भाग होती है तो इनफाइनाइट मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, या ऐसे भी समझो कि 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, हमेशा ऐसे रट लो कि 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा 0। अब देखो कॉसेक की, तो कॉसेक के लिए क्या करो, साइन का उल्टा लिख दो, तो साइन का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया 0 का उल्टा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट लिख दो। फिर 1/2 का उल्टा 2, वो कहाँ चले गए, हाँ ठीक है, 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2/1, और बटे में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो केवल √2 लिख दो। और फिर कॉसेक 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, उल्टा करके लिख दो, 2/√3 हो जाएगा, 2 बटे में √3। फिर 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो इसको भी आप 2 तरीके से निकाल सकते थे। कैसे, सेक का निकाल लिए, उसी का उल्टा करके लिख दो, यहां इधर से शुरू करो, इनफाइनाइट, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी टेबल आपकी ये तैयार हो गई। एक बार फिर से सुन लो, हमने सबसे पहले क्या किया, पूरी कहानी एक बार फिर से। हमारे पास 0, 30, 45, 60, 90 इतने की मान हमें निकालना रहता है। हमारे पास टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो सबसे पहले हम क्या करें हैं, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा हमने, सब में हम 4 से भाग किए और अंडर रूट कर दिया। तो फिर यहां से हम इसको सॉल्व करके साइन का मान निकाल लिए, और उल्टा फिर देखो उल्टा चल दिए, इधर गए थे, फिर इसको इधर से करके
लिख दिए तो ये कॉस का मान पता चल गया। tan का मान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि साइन बटे कॉस इक्वल टू tan होता है। तो साइन के मान में कॉस का हमने भाग किया कॉस के मान से, जो मिला वो सारे tan के मान मिल गए हमें। अब कॉट के मान के लिए क्या किया, जो tan का मान निकल के आया उसको हमने इधर पीछे से शुरू किया, इधर ऐसे लिखते चले गए, कॉट का मान मिल गया। सेक के मान को कैसे लिखा हमने, सेक के मान को हमने लिखा कि जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है। जो कॉस की वैल्यू है उसको हमने पलट पलट करके लिख दी और हमें सेक की वैल्यू मिल गई। अब कॉसेक की बात आती है तो ये आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो सेक को पीछे से लिखते चले जाओ, वो हो जाएगा आपकी कॉसेक की वैल्यू, और या तो हम जानते हैं कि जो साइन है वो उल्टा होता है कॉसेक का, तो साइन की वैल्यू को उलट कर लिख दो तो भी सेम ही आएगा। ठीक, तो ये था पूरा प्रोसेस त्रिकोणमितीय मान निकालने का तरीका। ठीक है, तो आप लोग, मैं साइड हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं प्यारे। ले लिया फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो नीचे बॉक्स में दिख रहा होगा रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा, उसको क्लिक कर लीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब हो जाएगा। वहां से चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग ऊपर एक बेल तरीके घंटी दिख रही होगी, वहां से जाइए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और आल एक ऑप्शन आएगा, आल पर क्लिक कर लीजिएगा। होगा क्या उससे, जैसे ही मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।